Welcome to Sumaya English Primary School, Standard First, Subject EVS. In EVS subject, we are going to start second unit and lesson number 3, our shelters. Shelters means what? Houses. Okay? And textbook page number 31 to 34. So here, shelters means what? Houses. घरों को हम क्या बोलते हैं? शेल्टर्स. सो आज हम बहुत डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस को देखेंगे. ओके. लेसन नंबर 3, आवर शेल्टर. पेज ओपन हो चुका है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट. ऑल लिविंग थिंग्स नीड अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, हीट एंड rain. We live as a family in our homes. The family members rest and live together in the comfort of their home. Okay, so here all living things need a shelter to protect themselves from cold, heat and rain. All living things means what? सारे जानदार चीज़ें. Living things means what? ऐसी चीज़ें जिनमें जान होती है. लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा. ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स है. ओके. इन सब लिविंग थिंग्स को क्या ज़रूरत होती है? शेल्टर की. शेल्टर मीन्स व्हाट? हाउस, घर. टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, हीट एंड रेन. किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? खुद को किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? कोल्ड, हीट एंड रेन. ठंडी, गर्मी और बारिश. ओके. वी लिव एज अ फैमिली इन आवर होम्स. द फैमिली मेम्बर्स रेस्ट एंड लिव टुगेदर इन द कंफर्ट ऑफ देयर होम. हम कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं. राइट. किसके साथ? हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, है ना. द फैमिली मेम्बर्स रेस्ट एंड लाइव टुगेदर इन द कंफर्ट ऑफ देयर होम. और जब हम हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? हम एकदम कंफर्टली, है ना, एकदम आराम से रहते हैं और एक साथ मिल के रहते हैं. सो इसी तरह से जो भी लिविंग थिंग्स हैं लाइक एनिमल्स, वो भी अपनी फैमिली की तरह कंफर्ट रहते हैं. ओके. So next is, the house should be kept clean. There should be plenty of light and air in the house. हमारा जो हाउस होता है, घर, वो कैसा रहना चाहिए? हमेशा क्लीन होना चाहिए. ओके. एकदम साफ होना चाहिए. There should be a plenty of light and air in the house. जो हमारे घरों में देखो रोशनी होती है सुबह में, राइट. किसकी लाइट रहती है? सनलाइट, सूरज की रोशनी. एंड एयर इन द हाउस. इट शुड बी वेल फर्निश्ड विद द नेसेसरी थिंग्स लाइक बेड्स, कपबोर्ड्स, टेबल्स, चेयर्स एंड सोफास. और हमारे घर में जो चीज़ें होती है, नेसेसरी चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें, जैसे बेड्स, कपबोर्ड्स, टेबल, चेयर एंड सोफ़ास, ये सब क्या है? हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हम घर में एज अ फर्नीचर यूज़ करते हैं, है ना. काइंड्स ऑफ हाउसेस मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. आज हम यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के हाउसेस को देखेंगे. ओके. सो हियर फर्स्ट इज़ टेंट. टेंट क्या है? एक हाउस है. सो देखते हैं टेंट क्या होता है. अ टेंट मीन्स अ हाउस मेड ऑफ थिक क्लॉथ लाइक कैनवास, पोल्स एंड कॉट. टेंट क्या है? एक घर होता है. ओके. वो किससे बना होता है? एक जाड़े कपड़े से. वो कपड़े का नाम क्या है? कैनवास. ओके. और टेंट किसकी मदद से खड़ा होता है?
पोल्स, पोल्स यानी खंबे, पोल्स कैसे, मेटल पोल्स, ओके। एंड कॉर्ड्स, कॉर्ड्स यानी तारे, यहाँ पे देखो आपको तार दिख रही है, राइट। पोल्स और कॉर्ड्स की हेल्प से ये जो टेंट है वो खड़ा होता है, ओके। और ये किससे बना होता है, थिक क्लॉथ, इसको हम क्या बोलते हैं, कैनवास, ओके। देन नेक्स्ट इज नंबर 2 इज हट। A hut means a house made of mud and grass. The walls are made of mud and the roof is thatched with grass. हट क्या है, एक हाउस है जो ज़्यादातर विलेजेस में देखा जाता है, ओके। गांव में ऐसे ज़्यादातर हट्स को देखा जाता है। अ हट मीन्स अ हाउस मेड ऑफ मड एंड ग्रास। ये जो हाउस है वो किससे बनता है, मड से। मड मीन्स वॉट, गीली मिट्टी, एंड ग्रास, और बहुत सारी घासों से, ओके। द वॉल्स आर मेड ऑफ मड एंड द रूफ इज थैचड विथ ग्रास। ये जो हट है उसके जो वॉल्स होते हैं वो किससे बनते हैं, मड से। मड मीन्स वॉट, गीली मिट्टी से, है ना, उसकी दीवारों को बनाया जाता है, उस घर की दीवारों को। और जो उसका रूफ है, रूफ मीन्स वॉट, छत। ये जो घर की जो छतें होती है वो किससे बनाए जाते हैं, ग्रास से, ओके। देन नेक्स्ट इज चॉल्स। चॉल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हाउसेस built in a row. We find them in towns and cities. चॉल्स भी क्या होते हैं, हाउसेस होते हैं, ओके। चॉल्स कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हाउसेस बिल्ट इन अ रो। चॉल्स जैसे जो हाउसेस होते हैं, घर होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, मतलब छोटे घर जैसे रहते हैं, और वो एक ही रो में होते हैं। जैसे देखो ये पिक्चर में एक घर के बाद जो एक है, देखो सारे घर जॉइंट है ना, इसी को चॉल कहा जाता है। वी फाइंड देम इन टाउन्स एंड सिटीज़। और ज़्यादातर हम चॉल्स को कहाँ देखते हैं, टाउन्स और सिटीज़ में, ओके। देन नंबर 4 इज़ ब्लॉक। अ ब्लॉक इज़ अ बिल्डिंग विथ मल्टीपल स्टोरेज विच आर डिवाइडेड इनटू फ्लैट्स। ब्लॉक क्या होता है, बिल्डिंग होती है विथ मल्टीपल स्टोरेज, बहुत सारे स्टोरेज के साथ। स्टोरेज मीन्स व्हाट, फ्लोर्स, ओके। बिल्डिंग्स में जो फ्लोर्स होते हैं उसको हम स्टोरेज बोलते हैं। विच आर डिवाइडेड इनटू फ्लैट्स, जो किस में डिवाइडेड होता है, फ्लैट्स में, ओके। देन स्काई क्रैपर्स। Skyscrapers are found in cities. They are of 30, 40 or even more storage buildings. Skyscrapers किसे बोलते हैं हम? Skyscrapers ज़्यादातर हम सिटीज़ में देखते हैं, ओके। वो एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें 30 और 40 फ्लोर से भी ज़्यादा, 30 और 40 से भी ज़्यादा फ्लोर्स होते हैं, ओके। उसको हम क्या बोलते हैं, स्काई स्क्रैपर्स। यहाँ पे देखो जैसा पिक्चर में शो किया है आपको, ओके। सो नेक्स्ट इज़ बंगलो। अ बंगलो इज़ अ इंडिपेंडेंट बिल्डिंग विच हैज़ मैनी रूम्स। इट यूजुअली हैज़ सराउंडिंग कंपाउंड विथ गार्डन, लॉन्स एक्सेट्रा। बंगलो जो होता है वो भी क्या है, एक हाउस है जिसमें लोग रहते हैं। अ बंगलो इज़ अ इंडिपेंडेंट बिल्डिंग विच हैज़ मैनी रूम्स। बंगलो क्या है, एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है जो लोग खुद से बनाते हैं। विच हैज़ मैनी रूम्स, जिसमें एक से ज़्यादा रूम्स होते हैं, ओके। इट यूजुअली हैज़ सराउंडिंग कंपाउंड विद गार्डन, लॉन्स एक्सेट्रा। बंगलोज़ का जो कंपाउंड होता है वो कैसा रहता है, गार्डन की तरह, राइट।
ऐसे बंगलोज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। देन ओके, सो हमारे काइंड्स ऑफ हाउसेस यहीं पे एंड होते हैं। हमने आज 5 काइंड्स ऑफ हाउसेस को देखा है यहाँ पे। हियर फर्स्ट इज़ टेंट, देन हट, चॉल्स, ब्लॉक एंड स्काईक्रैपर्स एंड बंगलो। ये क्या है? काइंड्स ऑफ हाउसेस हैं। ओके, इतने टाइप्स के हाउसेस होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। ओके ओके, सो आवर लास्ट टॉपिक इज़ हाउ शुड वी कीप आवर हाउस। हमें हमारा घर कैसे रखना चाहिए? ओके, द हाउस शुड बी स्वेप्ट डेली, इट शुड बी मॉप्ड वेल। हमें घर को डेली क्लीन रखना चाहिए। इट शुड बी मॉप्ड वेल, और अच्छे से पोंछना चाहिए। ओके, द टॉयलेट्स एंड द बाथरूम शुड बी केप्ट क्लीन ऑलवेज। जो हम डेली टॉयलेट्स और बाथरूम यूज़ करते हैं घर का, उसे भी हमें क्लीन रखना चाहिए हमेशा। द हाउस शुड लुक नीट एंड टाइडी, और घर हमेशा क्लीन दिखना चाहिए, नीट दिखना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा। ओके, सो ये आज हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है, अवर शेल्टर्स। सो आपको केयरफुली सुनना है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।